बच्चों नेक्स्ट सिद्धांत की बात कर रहे हैं अब हम। ये है 10वां और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल। जो हेनरी फ्योल ने जितने भी सिद्धांत दिए थे उसमें जो मैंने आपको आदेश की एकता, निर्देश की एकता बताया था इम्पॉर्टेंट, उसी तरह से ये वाला सिद्धांत किसी भी इम्पोर्टेंस में उससे कम नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। तो सोपान श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब एक चेन होती है। चेन, जैसे आप चेन देखते हो ना, जैसे बाइक की चेन होती है, सामान को बांधने वाली चेन होती है, तो आपस में कड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं। ये इस तरह से कड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं, तो इससे एक चेन बन जाती है। तो स्केलर चेन भी उसी तरह से ही है, सोपान श्रृंखला। इसमें ये आप देख रहे हो पिरामिड आकार का, और ये हमने जो प्रबंध के स्तर है उसमें भी बात की थी। ये उच्च स्तरीय प्रबंध, ये मध्य स्तरीय प्रबंध, ये निम्न स्तरीय प्रबंध, और ये प्लेटफॉर्म एरिया, यहाँ पे लेबर काम कर रही है। हो सकता है प्लेटफॉर्म एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया, वॉटेवर, मतलब जो भी पॉइंट हो आप अपनी तरह समझ ही चुके हैं उस क्लास में। तो ये पिरामिड आकार का होता है, सबसे ऊपर सबसे कम लोग होते हैं, सबसे नीचे सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ये लो लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मेरा ये बताने का जो मकसद है वो ये है कि हेनरी फ्योल इस बारे में ये कहते हैं कि सपोज अगर आदेशों की बात देखी जाए, ऑर्डर्स की बात देखी जाए, तो ऑर्डर का जो लेवल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ए ने इसको ऑर्डर दिया और इसको ऑर्डर दिया, आई ने एच को ऑर्डर दिया, बी ने सी को ऑर्डर दिया, एच ने जी को ऑर्डर दिया, जी ने एफ को ऑर्डर दिया, एफ ने जे को ऑर्डर दिया, बी ने सी को ऑर्डर दिया, सी ने डी को ऑर्डर दिया, डी ने ई को ऑर्डर दिया, और ई ने लास्ट में के को ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर्स जो है ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तथा सुझाव या फिर जो प्रस्ताव है या फिर अपनी जो रिक्वेस्ट है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। यानी कि जे ने अगर कोई सुझाव दिया है या अपनी कोई प्रॉब्लम बताई है तो जे एफ को बताएगा, एफ जी को बताएगा, जी एच को बताएगा, एच आई को बताएगा, और आई फाइनली ए को बताएगा। इसी तरह से ये चलती रहेगी। तो सुझाव, प्रस्ताव और रिक्वेस्ट, ठीक है ना, रिक्वेस्ट वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं कि हेनरी फ्योल यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सपोज अगर एफ को आई से कोई बात करनी है, एफ को आई से कोई बात करनी है, तो ये नहीं कि सीधा ही मुंह उठा करके उसके पास पहुंच जाए कि हाँ जी मुझे आपसे बात करनी है, लो जी मुझे टाइम दो। ये तरीका ठीक नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार, सोपान श्रृंखला के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अगर एफ आई से कोई बात करना चाहता है तो पहले एफ को कहाँ जाना पड़ेगा, जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी, या तो वर्बली परमिशन ले या फिर रिटर्न में परमिशन ले कि भैया मुझे आई से बात करनी है। तो एफ पहले जी से परमिशन लेगा, जी एच से परमिशन लेगा, और एच फाइनली आई से परमिशन लेगा कि हाँ जी आपसे एफ बात करना चाह रहा है। तभी एफ या तो डायरेक्टली इससे मिल पाएगा फिर उसके बाद परमिशन लेने के बाद, या फिर उसकी प्रार्थना पत्र जो है आई के पास पहुंचेगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि एफ अगर आई से कोई भी बात करना चाहता है या अपना कोई सुझाव देना चाहता है या अपनी कोई प्रार्थना भेजना चाहता है तो डायरेक्टली आई के पास नहीं पहुंच पाएगा। उसे पहले जी से बात करनी पड़ेगी, यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद एच से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब कहीं जा कर के फाइनली वो आई से परमिशन ले पाएगा, और परमिशन लेने के बाद ही वो उससे बात कर पाएगा। इसी प्रकार से अगर एफ को सी से कोई बात करनी है तो सी डायरेक्टली ऐसे बात नहीं कर सकता कि यहाँ से यहाँ चला गया। उसे क्या करना पड़ेगा, एफ को पहले जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जी के बाद एच से परमिशन लेनी पड़ेगी, एच से आई से परमिशन लेनी पड़ेगी, आई के बाद ए से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ए बी को ऑर्डर देगा कि भाई एफ जो है इससे बात करना चाह रहा है, और बी फिर सी को ऑर्डर देगा कि सी एफ तेरे से बात करना चाह रहा है, इससे बात कर ले या इसकी बात सुन ले। क्योंकि ए बी से परमिशन नहीं लेगा, ए बी को ऑर्डर देगा और बी सी को ऑर्डर देगा, लेकिन यहाँ से पूरा प्रोसेस इस तरह से चलेगा, यानी कि डायरेक्टली ये इससे बात नहीं कर सकता। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, सोपान श्रृंखला। इसी प्रकार से अगर ई ने एफ से कोई बात करनी है या जी से कोई बात करनी है तो पहले ये डी से बात परमिशन लेगा, फिर सी से, फिर बी से, फिर ए से, फिर ए इसको ऑर्डर देगा, ए आई इसको ऑर्डर देगा, और एच जी को ऑर्डर देगा, तब कहीं जा कर के ई उससे बात कर पाए। तो ये सोपान श्रृंखला ये थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल से समझा दिया है। इसी में एक वर्ड और आता है, समतल
संपर्क, गैंग प्लांक या गैंग प्लांक या फिर गैंग प्लैंक। ये क्या होता है, इसमें ये बात बताई गई है कि सपोज अगर F को E से कोई बात करनी है तो एक तरीका तो है कि वो इस तरह से परमिशन ले लेकर के आए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तब कहीं जाकर के फाइनली वो E से बात कर पाएगा। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय नष्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नष्ट होगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, F सीधे ही अपने लेवल के, जो ये एक ही लेवल है, ध्यान रखना, F डायरेक्टली इससे बात नहीं कर सकता। F अगर E से बात करना चाह रहा है तो डायरेक्टली बात कर सकता है क्योंकि दोनों एक ही लेवल के कर्मचारी हैं, परंतु इसके लिए F को G से परमिशन लेनी पड़ेगी तथा E को D से परमिशन ले लेगी। अगर G F को परमिशन दे देता है तथा D E को परमिशन दे देता है, तब कहीं जाकर के F और E आपस में बात कर सकते हैं। बात का मतलब यहाँ पे फ़ोन पर वैसे बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑफिशियल बातचीत की बात हो रही है कि अगर ये परचेज डिपार्टमेंट और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं तो ये आपस में क्या बातचीत कर सकते हैं। वैसे तो खैर अपने दोस्त होंगे, बात कर ही सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए ऑफिशियल बातचीत की तो ऑफिशियल बातचीत के लिए इसको पूरा चक्र चल के आना पड़ेगा या फिर इसको भी अपना पूरा का पूरा चक्र चल के आना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों ये सेम लेवल के कर्मचारी हैं तो सीधे भी बात कर सकते हैं, परंतु इसके लिए शर्त क्या है, इसको अपने जस्ट ऊपर वाले लेवल से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसको भी जस्ट अपने से ऊपर वाले लेवल से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए और एग्जांपल देखो, H और C आपस में बातचीत कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही लेवल के प्रबंधक हैं, लेकिन H को पहले I से परमिशन लेनी पड़ेगी और C को B से परमिशन लेनी पड़ेगी। A को बीच में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर I ने H को परमिशन दे दी और B ने C को परमिशन दे दी, तब भी आपस में दोनों व्यक्ति बात कर सकते हैं। तो इस समतल मतलब समतल एक लेवल पर भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत, समता मतलब इक्विटी, इक्विटी का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बताता है, इक्विटी मतलब बराबर होना, इक्विटी मीन्स बराबर होना। ये अकाउंट्स वाला इक्विटी नहीं, जो मालिकाना हक की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। इक्विटी का मतलब इक्वल की बात हो रही है, इक्वल। तो इक्वल का मतलब ये नहीं कि सबको बराबर समझो, मतलब तो यही है, लेकिन सबको अगर बराबर समझेंगे तो क्या एक लो लेवल के कर्मचारी को एक आई यानी कि टॉप लेवल के कर्मचारी के बराबर माना जा सकता है? यानी कि ये वाला जो प्रबंधक है और निम्न स्तर के जो प्रबंधक हैं F और E, इन दोनों को बराबर माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं F और E की, ये दोनों तो सेम लेवल के कर्मचारी हैं ना, ये दोनों तो सेम लेवल के प्रबंधक हैं, तो कम से कम इन दोनों को तो बराबर समझा जा सकता है। I और B, कम से कम इन दोनों को तो बराबर माना जा सकता है। H और C, इन दोनों को तो बराबर माना जा सकता है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि इक्विटी वाला सिद्धांत क्या कहते हैं कि जितने भी हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रबंधक के तौर पर हो, चाहे वो कर्मचारी के तौर पर हो, कम से कम एक ही लेवल के काम करने वाले लोगों में तो समता ज़रूर दिखानी चाहिए। अगर यहाँ पर J और K, ये सिद्धांत वैसे ऊपर वाला अलग था, इस सिद्धांत में मैं खाली उसके बस चित्र का प्रयोग कर रहा हूँ कि अगर J और K ये दोनों के दोनों फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो ये नहीं कि अगर J को बहुत अच्छी तरह जानता है तो इसको अधिक सैलरी मिल रही है और K को कोई नहीं जानता, ये एक ऐसी नया लड़का है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है लेकिन मेहनती है, उसके बावजूद इसको कम सैलरी मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि J और K एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म एरिया पर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो दोनों का काम करने का ढंग भी एक जैसा है, लेवल भी एक जैसा है, और बाई चांस मान लीजिए दोनों की कार्यकुशलता भी एक जैसी है, दोनों एक जैसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि J जो है टॉप लेवल के लोगों को भी जानता है, इससे ऊपर वाले लोगों को भी जानता है और उनका बहुत हितैषी है, उनके संपर्क में है, तो इसलिए उसको ज़्यादा सैलरी मिले, इसको कम सैलरी मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात कौन सा सिद्धांत कह रहा है? समता का सिद्धांत। तो यहाँ पर मतलब ये है कि सबको बराबर समझने का मतलब एक लेवल पर काम करने वाले सभी लोगों को बराबर समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 12,
कर्मचारियों में स्थायित्व, कर्मचारियों में स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी हो, स्टेबल हो, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। जो कर्मचारी हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए आए, आपने उन्हें नौकरी पर अपॉइंट किया, चाहे वो लो लेवल के कर्मचारी हों, चाहे लो लेवल के प्रबंधक हों, चाहे मिडिल लेवल के प्रबंधक हों, और यहाँ तक कि टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनकी भी बात है। तो हमारी फैक्ट्री में, हमारी इस कंपनी में काम करने के लिए आए, उनकी अपॉइंटमेंट हुई, कुछ समय बाद वो फैक्ट्री छोड़ करके चले गए। उसके बाद नए लोग आए, वो भी थोड़े समय बाद फैक्ट्री छोड़ करके चले गए। तो इससे क्या है, संस्था के अंदर बिल्कुल एक रूपता नहीं बन पाती। कोई भी नया कर्मचारी अगर फैक्ट्री में काम करने के लिए आएगा तो वो एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाता, उसे काफ़ी दिन लग जाते हैं एडजस्ट होने में। तो जब अगर बार बार हर 6 महीने में, हर 3 महीने में इस तरह से कर्मचारी बदलते रहेंगे तो नए कर्मचारियों को सेटल होने में टाइम लगेगा और पुराने कर्मचारी यहाँ से केवल अनुभव ले लेकर के चले जाएंगे। तो इस तरह से नए बंदों को एडजस्ट करने में जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है उससे संस्था का प्रभाव या संस्था का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो कुछ समय के लिए रुक जाता है। वो एकदम से बंदा नया आकर के एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो जितना टाइम उसे एडजस्ट करने में लग रहा है तब तक वो संस्था में अपनी 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं कर पाता। मान लीजिए कोई नया कर्मचारी आ रहा है, उसे अगर 10 दिन भी एडजस्ट होने में लगते हैं या 15 दिन एडजस्ट होने में लगते हैं तो 15 दिन तक वो उतनी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम नहीं कर पाएगा जितना वो 1 या 2 महीने बाद एक्सपीरियंसड होने के बाद करता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है, कर्मचारियों के स्थायित्व का सिद्धांत क्या कहता है कि कर्मचारियों में कम से कम स्थायित्व रहे, मतलब स्थायित्व रहे, कर्मचारी बार बार फैक्ट्री छोड़ करके ना जाए और नए कर्मचारी बार बार नए कर्मचारी ना आए, जिससे कर्मचारियों में स्थायित्व की भावना बनी रहे तथा कर्मचारी अपनी पुरानी फैक्ट्री के अंदर ही रहे, जिससे उनका एक्सपीरियंस भी बढ़े, कर्मचारियों में आपस में एकजुटता रहे और आपस में मिलजुल करके वो काम करें। तो नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा नंबर 13, पहल क्षमता। पहल क्षमता या आप समझ सकते हो इनिशिएट करना। सिंपल ही है सिद्धांत, मतलब 2-4 ही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, टफ थे, बाकी सारे सिद्धांत सिंपल ही हैं। तो पहल क्षमता का सिद्धांत क्या कहता है कि कर्मचारियों में पहल करने की भावना होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो टॉप लेवल के कर्मचारी हैं या टॉप लेवल के जो प्रबंधक हैं वो अपने अधीनस्थों, जो उनके जो अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ इस प्रकार का माहौल बना कर रखें ताकि जो नीचे वाले कर्मचारी हैं वो अपनी तरफ से पहल करने में अपने आप में कंफर्टेबल महसूस करें। यानी कि जो ये वाले लोग हैं वो अपने इन लोगों को कम से कम, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इन दोनों के अंदर इस प्रकार से माहौल बना के रखें ताकि आई तथा बी दोनों के दोनों इसको अपना सहयोग दे पाएँ। जो भी ये नीति बना रहा है ए, उसमें बी भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग दे कि हाँ सर ये वाला काम इस तरह से किया जा सकता है। ऑर्डर ना दे, ऑर्डर दे ही नहीं सकता खैर, लेकिन कम से कम बी में इतनी हिम्मत ज़रूर हो या कम से कम इतना खुलापन ज़रूर हो ताकि बी इसको ये बात बोल सके कि सर अगर इस काम को इस प्रकार से कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई भी अगर इस बात को बोले कि सर इस काम को इस प्रकार से कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो कंफर्टेबल फील करें, आई तथा बी दोनों के दोनों कंफर्टेबल फील करें इसके सामने। ये बिल्कुल अगर इस तरह से चलेगा, केंद्रीकरण वाला भावना रखेगा, तो ये दोनों कभी अपनी तरफ से पहल नहीं कर पाएंगे। यही बात लागू होती है एच और सी पर। अगर एच अपनी बात यहाँ पे नहीं कह पाएगा, आई के सामने पहल नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है कि इसके मन में कुछ इस प्रकार की समझ लीजिए आइडियाज़ हों जो संस्था के लिए अच्छे रह सकते हैं, लेकिन आई ने अपना बंदिश इतनी लगा रखी है, अब कंफर्टेबली आपस में दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, इस वजह से एच आई को कोई भी अपने सुझाव दे ही नहीं पाता। तो ये ऐसी अवस्था में पहल क्षमता के सिद्धांत का प्रतिपादन या उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो पहल क्षमता क्या कहते हैं कि जो लो लेवल के कर्मचारी हैं वो अपने से ऊपर वाले जो प्रबंधक हैं उनके सम्मुख अपने विचार रख पाएँ, अपना ऑर्डर जो ऑर्डर मिला हुआ है उसको किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में अपने भी सुझाव दे पाएँ। तो इस प्रकार के जब सिचुएशन रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पहल क्षमता। नेक्स्ट है लास्ट सिद्धांत 14th नंबर, सहयोग की भावना।
सहयोग की भावना। इसमें बस मैं आपको एक शब्द में अगर मैं बोलूँ तो मैं के स्थान पर हम, केवल ये कहना कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, उसकी बजाय क्या होना चाहिए, हम ये मिल करके काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। तो जितने भी कर्मचारी हैं उन सब में मैं के स्थान पर, केवल अपने नंबर बनाने के स्थान पर हम ये काम करेंगे, उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको ये बता सकता हूँ, क्रिकेट के अंदर जो टीम होती है उसमें 11 प्लेयर खेलते हैं इकट्ठे। तो उसमें 5 बॉलर, 5 बैट्समैन, एक विकेट कीपर होता है। जो 5 बॉलर भी हैं वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, कई बार बैटिंग भी कर लेते हैं। जो बैट्समैन हैं वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सब जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये जो 11 प्लेयर हैं उसमें एक बॉलर ने बॉल की, एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ कि एक बॉलर ने जब बॉल की, अब उसकी बॉलिंग पर किसी दूसरे बॉलर की तरफ कैच गया, तो क्या वो बॉलर कैच नहीं करता, जबकि अगला ओवर उसी का ही है। इस बॉलर ने बॉलिंग की, इसके ओवर में एक कैच उछली और वो कैच इस वाले दूसरे बॉलर के पास चली गई, तो वो डेफिनेटली उसे कैच करनी ही चाहिए। करनी पड़ेगी की बात नहीं कर रहा, करनी चाहिए। क्योंकि कि जब ये बॉलिंग करेगा तो हो सकता है कि उसकी बॉलिंग वाली कैच इसके पास चली जाए। और ये स्वार्थ सिद्धि की बात नहीं हो रही, ये आपस में मिले जुले सहयोग की भावना है। मतलब कि जब ये बॉलिंग कर रहा है तो कैच ये करेगा और फील्डिंग भी ये करेगा, और जब ये बॉलिंग करेगा तो बाकी के सब बंदे भी फील्डिंग करेंगे और कैच करेंगे। तो केवल मैं करूं तो केवल अकेला ये वाला बॉलर केवल अपने दम पर विकेट नहीं ले सकता, अकेला ये वाला बॉलर अपने दम पर विकेट नहीं ले सकता। अकेला ये सोचे कि मैं बोल्ड करके या LBW करके ही प्लेयर को आउट कर दूं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसे फील्डर्स की जरूरत पड़ेगी, बॉल को सेव करने के लिए, चौके से बचाने के लिए, छक्के से बचाने के लिए, तथा प्लेयर को आउट करने के लिए कैच की भी जरूरत पड़ेगी, रनआउट की भी जरूरत पड़ेगी। तो सभी 11 के 11 खिलाड़ी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यही बात बैटिंग के ऊपर है कि स्ट्राइकर एंड जब स्ट्राइक बॉलर बैट्समैन जब शॉट मारता है तो वो भागता है, तो सामने वाला उसके जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है वो भी भागता है। रन बेशक चाहे बैट्समैन के बन रहे हो, लेकिन जो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला बंदा है वो भी भाग रहा है। तो वहाँ पर टीम भावना होती है। तो टीम की भावना से काम करना चाहिए, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जब इस प्रकार की भावना रहेगी तो संस्था को फ़ायदा मिलेगा। सहयोग करें एक दूसरे का। तो इसमें सबसे ज़्यादा भी जो मैंने आपको 5 सिद्धांत बताए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सिद्धांत, सोपान श्रृंखला की ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, सहयोग तथा सुझाव नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। इसको इससे बात करनी है तो पूरा का पूरा चैनल पार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इससे बात कर पाएगा। जे इससे परमिशन, इससे परमिशन, इससे परमिशन, इससे परमिशन, इससे परमिशन लेगा, तथा बाद में इससे ऑर्डर आते आते डी तक ऑर्डर आएगा, तब कहीं जाकर के डी जे से बात कर पाएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि डी और जी को अगर बात करनी है आपस में, डी और एफ की बात नहीं कर रहा मैं, समतल संपर्क का मतलब क्या है, एक ही लेवल पर कर्मचारी आपस में एक दूसरे से बात कर पाए। तो डी को अगर जी से बात करनी है तथा जी को डी से बात करनी है तो जी एस से परमिशन लेगा और डी सी से परमिशन लेगा। अगर ये दोनों परमिशन दे देते हैं तो जी और डी आपस में बात कर पाएंगे। सबको बराबर समझो, लेकिन सबको बराबर समझो से मतलब सबको बराबर नहीं समझना, एक ही लेवल पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बराबर समझा जाए। कर्मचारी बार बार फैक्ट्री को छोड़कर ना जाए। जितने पुराने कर्मचारी फैक्ट्री में रहेंगे उतना ही फैक्ट्री के लिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जो लो लेवल के कर्मचारी हैं वो अपने से ऊपर वाले कर्मचारी को या अपने से ऊपर वाले प्रबंधक को अपने सुझाव दे सकें, उनके बीच में इतना कंफर्टेबलनेस हो, तो इस संस्था को लाभ पहुँचेगा। सहयोग की भावना, जो मैंने आपको क्रिकेट वाला एग्जाम्पल दिया उसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। और क्या बताया कि मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करें। तो ये बेटा आपके हेनरी फ्यूल वाले सिद्धांत कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वाले सिद्धांत पढ़ेंगे।